नमस्कार आप सभी को। हाल ही में अमेरिका एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे वो लोग जो भारत के हितैषी हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, अमेरिका के पास अपार संपत्ति है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान के क्षेत्र में भी अमेरिका काफ़ी आगे है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आज अमेरिका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा। रूस से खुलेआम तेल खरीदने के बाद भी, और जिन देशों पे उसने प्रतिबंध लगाए भी हैं जैसे कि रूस, चीन, उस पे यूएसए के प्रतिबंधों का असर नहीं होता हुआ दिख रहा है। बात सिर्फ प्रतिबंधों की ही नहीं है, यूएसए को अफ़गानिस्तान छोड़कर भी भागना पड़ा था। देखिए, पिछले साल जब तालिबान की सरकार आई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि जानबूझ के यूएसए अपने हथियार छोड़ के गया है ज़रूर तालिबान, और इसमें संभावना है कि कुछ ना कुछ समझौता हुआ होगा। ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि दोनों में कुछ ना कुछ समझौता हुआ होगा। लेकिन मैंने बात ये कहा था कि तालिबान का भी तो कुछ ना कुछ रोल रहा होगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा कि यूएसए को अफ़गानिस्तान की धरती छोड़ के भागना पड़ा। चलिए इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जब औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा था, तो जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह है उसने शिवाजी महाराज को मारा नहीं था, बल्कि सिर्फ समझौता करके वापस आ गया था। वो कुछ किले वगैरह जीत के, तो भले शिवाजी महाराज हार गए पर वो मार नहीं पाया शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहा होगा। वही चीज़ हो रहा है जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यूएसए की जो हेगेमनी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई अब हमें दिखाई दे रही है। और इसके पीछे का कारण है रॉन्ग चॉइस ऑफ सिटीजन, जिसकी वजह से महामूर्ख बाइडन जैसा आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में प्रेसिडेंट बन के बैठा है। महामूर्ख होने का उदाहरण तो बाइडन ने वैसे कई बार दिया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया है उससे ये भी सवाल उठ गया है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है भी या नहीं। दरअसल उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की असली वजह इराक में युद्ध है। फिर इन्होंने कहा नहीं, इराक में युद्ध नहीं, यूक्रेन में युद्ध है असली वजह। फिर कहते हैं मेरे मुंह से इराक इसलिए निकल गया था क्योंकि मेरे बेटे इराक में मारा गया था। जबकि जो बाइडन दो बेटे हैं जिनमें से एक जिंदा है और एक मर चुका है। जो मरा है वो इराक वॉर में नहीं मरा था, वो यूएसए में मरा था। You know, we're dealing with inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. I mean, the war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. Because he died. But the point, and they talk about inflation. You know, we're dealing with inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. I mean, the war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. पहले तो बाइडन की ऐसी स्टेटमेंट पर अमेरिकन हंसते थे, पर अब ये चीज़ ज़्यादा हो चुकी है और इतना सीरियस तरीके से हो रही है कि अब अमेरिकन हंसते नहीं हैं, वो इसको लेके कंसर्न है कि क्या बाइडन मेंटली फिट है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, या एक्चुअली में जो बाइडन सरकार चला भी नहीं रहे हैं, इनकी टीम है वो सरकार एक्चुअली चला रही है। देखिए, एक ऐसा आदमी जिस पे जेन्युइनली डाउट है कि वो मेंटली फिट है या नहीं, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में अपनी सरकार चला रहा है। ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। और अगर ये यूएसए में हो रहा है तो ये इंडिया में भी हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर आप मेरा इशारा समझ गए हैं तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की तमाम वीडियोस के लिए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और करंट अभी क्या चल रहा है उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।